जहां तक डीलिस्टिंग का मामला है, ये आदिवासियों को थोड़ा बताना चाहता हूं। डीलिस्टिंग ये ब्राह्मण लोगों का राज है दिल्ली में, और वो क्या कह रहे हैं, जिन लोगों ने, जिन आदिवासियों ने धर्म परिवर्तन कर दिया। पहले तो मैं एक मौलिक बात आपको बताना चाहता हूं। वो मौलिक बात क्या है? आदिवासियों का कोई धर्म ही नहीं है। अगर आदिवासियों का कोई धर्म ही नहीं है तो आदिवासी धर्मांतर करते हैं कैसे कहा जाए? जिसका कोई धर्म होगा और वो धर्म छोड़ने की बात करेगा तो उसे धर्मांतर माना जाएगा। आदिवासियों का तो कोई धर्म ही नहीं है। आदिवासी मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, बुद्धिस्ट नहीं है, आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी का कोई धर्म ही नहीं है। जब आदिवासियों का कोई धर्म ही नहीं है तो वो धर्मांतर करते हैं, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनका कोई धर्म नहीं है। तो भाई क्या कहा जाना चाहिए उनको? धर्म स्वीकार कहा जाना चाहिए, धर्मांतर नहीं। कि आदिवासियों को लगता नहीं अभी मुझे बहुत साल से मैं निधर्मी हूं, कोई मेरा धर्म है नहीं, अभी मेरा कोई ना कोई धर्म होना चाहिए। तो अगर आदिवासी कोई धर्म स्वीकार करना चाहता है तो उसे धर्मांतर के जगह धर्म स्वीकार कहा जा सकता है, उसे धर्मांतर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पहले उसका कोई न कोई धर्म होना चाहिए। अगर उसका कोई धर्म होगा तो धर्मांतर माना जा सकता है। आदिवासियों का कोई धर्म ही नहीं है तो वो धर्मांतर करते हैं, ये नहीं माना जा सकता। ये बात ठीक से हम लोगों को समझना होगा। तो इसलिए जब आदिवासियों के किसी आदमी ने धर्मांतर किया ही नहीं तो उन लोगों को डीलिस्टिंग, उसमें से आदिवासी के लिस्ट से निकाल दिया जाए। ऐसा अगर आदिवासी स्वीकार कर लेते हैं तो कानून बनेगा। तो कानून में यह लिखना होगा आदिवासी हिंदू है और हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं, जो आज तक किसी धर्म के नहीं है। जब कानून बनेगा तो कानून में लिखना पड़ेगा हिंदू है। तो इस तरह से जबरदस्ती अज्ञानता में ब्राह्मणों का धर्म, जिसे आज हिंदू के नाम पर प्रचलन में लाया गया, थोपा जाएगा। आदिवासी को समझ में नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं बोरे जी? कानून बनाना होगा तो लिखना पड़ेगा नहीं इनका कोई धर्म है, तो इसका मतलब है उनका ब्राह्मण लोग कर रहे कानून, तो उनको बताना पड़ेगा हिंदू है। तो हिंदू क्या है? हिंदू तो ब्राह्मणों के धर्म का मौलिक नाम नहीं है। ब्राह्मणों के धर्म का मौलिक नाम ब्राह्मण धर्म है। दयानंद सरस्वती ने गाली देने के लिए कहा कि हिंदू तो मुसलमानों की दी हुई गाली है, तो हिंदू तो मुसलमानों का दिया हुआ नाम है, ऐसा दयानंद सरस्वती कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ब्राह्मणों के धर्म का हिंदू धर्म नाम नहीं है। तो ब्राह्मणों के धर्म का वास्तविक नाम क्या है? ब्राह्मण धर्म है। मुसलमानों को खास तौर पर मैं ये कहना चाहता हूं और हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि वो एससी एसटी ओबीसी को हिंदू ना कहे, क्योंकि अगर वो ऐसा कहते हैं तो ब्राह्मणों की 3.5% संख्या के जगह एससी एसटी ओबीसी की संख्या 74.5% हिंदू के नाम पर उसमें शामिल हो जाएगी मुसलमानों के कहने से। इससे मुसलमानों का भारी नुकसान होगा। मुसलमानों को ब्राह्मणों को कहना चाहिए ब्राह्मण 3.5% है और वो अल्पसंख्यक है। मुसलमानों को कहना चाहिए हम 15% है, हमारे से भी कम ब्राह्मण की संख्या है, हमारे से छोटी संख्या वाले लोग हैं ब्राह्मण, हम 15% है, ब्राह्मण 3.5% है। मुसलमान ऐसा करने के बजाय क्या करते हैं? एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू है तो 74.5% को जब मुसलमान, संगठित मुसलमान हिंदू कहते हैं तो ब्राह्मणों का फायदा होता है। ब्राह्मणों का फायदा होने के बाद ब्राह्मण मजबूत हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं। जब वो एससी एसटी ओबीसी को अपने अंदर शामिल करके मजबूत हो जाते हैं, मजबूत होने के बाद अपना पैर मजबूत करते हैं और फिर मुसलमानों के सर पर रखते हैं। जब मुसलमानों के सर पर रखते हैं तो मुसलमान कहते हैं अरे हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। अरे भाई, ब्राह्मण को ताकतवर काहे के लिए बना रहे हो? ब्राह्मण को ताकतवर मत बनाओ, उनको 3.5% रखो। 3.5% वाला तो आपके सर पर पैर ही नहीं रख पाएगा, क्योंकि आपकी 15% संख्या है।